जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, पहाड़ चढ़ने का एक ही नियम होता है कि हमें झुक कर चलना चाहिए, तभी हम ऊपर तक पहुंच पाएंगे। उसी प्रकार जिंदगी भी हमसे यही चाहती है। अगर हम थोड़ा सा हम्बल होकर के अपने आसपास के रिश्तों के साथ डील करें तो हम महसूस करेंगे कि आप उनसे कुछ भी काम करवा सकते हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल जी। वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर साहब, ड्रग्स और अल्कोहल लोग लेते हैं इसका सहारा, जिसके वजह से वो सोचते हैं कि वो डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन आपकी क्या राय है इस पर? अधिकतर लोग समझते हैं कि इसके द्वारा हम डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, परंतु एक बहुत बड़ी भ्रांति है जी। कि बिल्कुल आप सचमुच इससे बाहर नहीं निकलते हैं। अच्छा। हो सकता है कि आपको टेम्पररी कुछ सपोर्ट मिले, परंतु आप सचमुच इससे बाहर नहीं निकलते हैं। अच्छा। ना, ये एक भूल-भुलैया है वास्तव में। अल्कोहल कैसे काम करता है जी। कि एक शॉर्ट टर्म लग सकता है कि मैं अपने डिप्रेसिव कॉजेज को भूल रहा हूं, लेकिन फिर तो आप उसमें और ज्यादा फंसते हो। अगर अल्कोहल की मैकेनिज्म को देखना हो तो अल्कोहल क्या करता है कि कुछ चीजें जो है कि फॉर एग्जाम्पल की भी कुछ ऐसी चीजें है कि जो सोशली मैं समझता हूं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कि भी अभी हम स्टूडियो में बैठे हैं तो मुझे कुछ रीति से बैठना चाहिए, मुझे कुछ रीति से व्यवहार करना चाहिए ना, कि जो मेरा कॉन्शियस है वो मुझे कहता है ना, और वो मैं कंट्रोल करता हूं। परंतु जब मैं अल्कोहल लेता हूं तो वह कंट्रोल चला जाता है। करेक्ट है ना जी। फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे हमने देखा है कि अल्कोहल के स्टेज में व्यक्ति गुस्सा करने लगता है, कॉन्फिडेंस उसमें आ जाता है, परंतु वह गलत है। ओके। और अभी यहाँ हेल्प कहाँ मिलती है कि जो डिप्रेशन व्यक्ति को जो डिप्रेस लगता है ना, फॉर एग्जाम्पल कि ऑफिस में उसको लगता है कि भी बॉस मुझे कंट्रोल कर रहा है जी। और फिर वह भी थोड़ा चुपके से रहता है, कंट्रोल में रहता है। घर में उसको लगता है कि भी पत्नी मुझे दबा करके रख रही है और वो दब करके रह रहा है थोड़ा बहुत, है ना, और जो भी सिचुएशन हो। जब वो अल्कोहल लेता है तो एक बार वो टूट जाता है। करेक्ट। तो ऑफिस में भी जोर से बोलेगा, घर में भी जोर से बोलेगा। ऐसे देखो तो वो चीज अच्छी लगती है जी। परंतु वो ठीक नहीं है, ओह। क्योंकि अल्टीमेटली तो ही विल गो आउट ऑफ कंट्रोल, एब्यूज करने लगेगा, उल्टा सीधा कुछ करने लगेगा जी। और प्रॉब्लम बढ़ेगा। करेक्ट। अगर ये सिचुएशन है, उसका सामना करना है तो एक रैशनलाइज वे में करना है, इरेशनल वे में नहीं करना है। करेक्ट। तो इसके कारण थोड़ा सा भी अल्कोहल अच्छा नहीं है। ओके। ना, आज जो कई बार डॉक्टर्स भी कहते हैं वह भी गलत है। जी, कई बार ये सजेस्ट भी किया जाता है कि आप थोड़े से अल्कोहल ले सकते हैं। नहीं, ये बात चलो ठीक भी, कई लोग कहते हैं कि भी थोड़ा अल्कोहल तो हम भूल जाते हैं, हमको नींद आ जाती है। करेक्ट। लेकिन उसके और बहुत सारे तरीके हैं। आप रिलैक्सेशन करो, करेक्ट, तो भी सिमिलर इफेक्ट आएगी। चलो आप कहते रिलैक्स करके भी नींद नहीं आती है, देयर आर बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां है जी, जो आपको 1 सेकंड में नींद लाएगी, है ना। लेकिन शराब बुरी चीज है, करेक्ट ना, तो मुझे नींद नहीं आती है ऐसे करके शराब नहीं पियो। करेक्ट। और एक बहुत बड़ी बात कि शराब क्यों नहीं पियो,
आज कोई ये भी कहे कि भाई मैं थोड़ी शराब पीता हूँ, है ना, मैं 2 पैग ही पीता हूँ, उससे तो मुझे फायदा होता है। करेक्ट। है ना, रिसर्च भी कह रही है कि नुकसानकारक नहीं है। वास्तव में एक तो ये गलत रिसर्च है, ओके। क्योंकि ये रिसर्च कराने वाली वो शराब की कंपनियां है, ओह, है ना, कि जिन्होंने करोड़ों रुपया दे करके रिसर्च कराई है अच्छा। कि उसका जो फायदा है, कि जो कहते हैं कि जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है ना, अलग अलग प्रकार की ना कोलेस्ट्रॉल है, तो जो फैक्टर उससे बढ़ता है अल्कोहल से, वह फैक्टर नहीं है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। करेक्ट। तो एक्चुअली वो एक कंफ्यूजिव चीज है सारी सी। हम्म। चलो उसको बाजू में भी रख दो, हाँ, वह एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई उसके लिए और बहुत कुछ है कि HDL को बढ़ाने के लिए अल्कोहल के बदले आप एक्सरसाइज करो थोड़ी सी, सेम रिजल्ट देगा? उससे भी अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा। डाइट में कुछ चेंज लाओ, उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं शराब पे डिपेंड होता हूँ मेरा स्ट्रेस कम करने के लिए, डिप्रेशन कम करने के लिए, आज तो जैसे थोड़ा सा है, क्योंकि यह स्ट्रेस है वह नोटिस दे करके नहीं आती है, जी। है ना, वो अचानक आती है। हम्म। और आज मेरे थोड़े डिप्रेशन में मैं 2 पैक शराब पीता हूँ, कल अगर वह तनाव बढ़ गया तो मैं 10 पैक भी शराब पीऊंगा। करेक्ट। क्योंकि मेरे लिए वही जरिया है। करेक्ट। जैसे मैंने कभी भी शराब को छुआ नहीं, मेरे सामने भी बहुत बड़ी स्ट्रेस आएगी तो मैं और कुछ ढूंढूंगा। करेक्ट। मैं रिलैक्सेशन को ढूंढूंगा, अच्छी वीडियो देखूंगा, है ना, लाफ्टर शो देखूंगा, कुछ भी और करूंगा, क्योंकि मैंने कभी शराब पी नहीं, है ना। तो इसलिए वह कभी एडवाइस नहीं देनी चाहिए जी। ना, जो देते हैं ना वह भी गलती करते हैं। जी। डॉक्टर साहब, जॉब कई बार ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है हमारे जॉब के अंदर में कि हम जॉब चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि डिप्रेशन से निकलना तो है, उसके लिए चारा भी और कुछ बचता नहीं है, क्योंकि बॉस हमें इतने ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं जो मैं शायद सहन नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी क्या राय है? क्या वो जॉब चेंज करें या उसी जॉब में रह करके कुछ और कर सकते हैं? इसमें सचमुच एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की भी राय लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पहलू है जी। कि आपको डिप्रेशन है, जी। जॉब का प्रेशर भी है। अब ये पक्का नहीं कह सकते कि आप जॉब चेंज करेंगे तो अच्छा ही जॉब मिलेगा। हाँ, ये तो है। अगर आपको पक्का ये लगता है कि आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी है कि दूसरा जॉब आपको तुरंत मिल जाएगा, अच्छा जॉब मिलेगा, तब तो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी संभावना नहीं भी है, जी। तब यह देखना चाहिए कि क्या यहाँ रहकर भी मैं क्या उस जॉब को इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। ओके। क्योंकि आमतौर मेरे लेक्चर्स में भी मैं कहता हूँ कि 2 प्रकार की संभावना होती है। कि एक तो कहते हैं कि पहले मैं इंग्लिश में बताता हूँ, फिर कोशिश करूंगा हिंदी का ट्रांसलेशन भी अगर हो। जी। कि डू व्हाट यू एंजॉय, ये एक संभावना है, और दूसरी है स्टार्ट एंजॉयिंग व्हाट यू आर डूइंग। करेक्ट। अर्थात कि वही करो जिसमें आपको आनंद आता है, या तो दूसरी संभावना है अभी जो कर रहे हो उसमें आनंद लो। क्या बात है। और ये पॉसिबल है। करेक्ट। है ना, कई ऐसे जॉब हो सकते हैं, जैसे कोई शिक्षक है, आज बहुत सारे शिक्षक है कि जिनकी अपना वह पसंद नहीं थी, और जब शिक्षक बने हैं तब शायद दूसरा कोई उनको जॉब नहीं मिल रहा था जी। इसलिए वह शिक्षक बने, है ना, यह संभव है। परंतु अब अगर वो 5 साल से शिक्षक है, तो अगर यह सोचे कि यह जो एजुकेशन का जॉब है उसमें भी बहुत कुछ अच्छा है, जी। भले उसमें पैसे कम है, परंतु
उस क्षेत्र में और बहुत अच्छी चीजें है बिल्कुल। ना, उस जॉब में बहुत ब्लेसिंग है करेक्ट। ना। मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल को भगवान मानता हूँ, हम्म। है ना। और अगर आप मेरे जैसे 10 विद्यार्थी भी तैयार कर दो, हम्म। है ना, तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, क्या बात है, वेरी नाइस। है ना। जी बिल्कुल। भले आप पैसे कम कमाएंगे शायद, हम्म। तो फिर ये एक दूसरा सॉल्यूशन है, फिर उस तो और फिर कंसंट्रेट करो। ओके। फिर ये नहीं सोचो कि भी हमको कम पैसे मिल रहे, हमारा घर छोटा है, हमारे पास कार नहीं है, फॉरगेट अबाउट ऑल दैट, हम्म। है ना। फिर पूरा ये फोकस करो कि हमें 10 या 100 अच्छे स्टूडेंट तैयार करने, करेक्ट। है ना, कि भी जो उनके पास सही राह नहीं है, ऐसे विद्यार्थियों पर फोकस करना जी। है ना, और उनको जीवन की अच्छी राह दिखानी है। वाह। नहीं, ऐसा हर एक में हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ये एक है, ये भी पॉसिबल कि ये संभव नहीं अभी, जी। तो फिर आप सोचिए कि शायद चेंज पॉसिबल है। अभी इसमें दूसरा ये भी हो सकता है कि कई बार आप डिप्रेस्ड इसलिए हुए हैं क्योंकि आप ये चाहते हो कि आपको चाहिए ऐसा काम मिले, अच्छा। ओके। लेकिन हर बार ये संभव नहीं होता है। बिल्कुल। एक्चुअली करना ये चाहिए कि आज जिस प्रकार का माहौल है उसमें यह सोचो कि मेरे बॉस को क्या चाहिए, हम्म। क्योंकि बॉस जो चाहता है ना वह करो। ओके। कई बार है ना, बॉस की मानसिकता अलग हो सकती है। करेक्ट। कोई बॉस ऐसा हो सकता है जो चाहता है कि क्रिएटिव आइडियाज लाओ, हम्म। तो फिर आप अपनी अक्ल लगा करके क्रिएटिव आइडियाज लाओ, ओके। है ना। उसको शायद पसंद आएगा, वो आपके क्रिएटिव आइडियाज को अपनाएगा। जी। कोई बॉस ऐसा हो सकता है जो ये कहेगा कि मुझे क्रिएटिव आइडियाज नहीं चाहिए, करेक्ट। मैं कहता हूं ऐसा करो, है ना। हाँ, इसमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि क्या? फिर कहीं ना कहीं ईगो क्लैश भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऐसे में, हम्म। क्योंकि ईगोज क्लैश होते हैं एंड देन उसमें हर्ट फीलिंग आती है, खास करके जो लोअर पोस्ट पर है वो व्यक्ति ज्यादा सफर करता है। और कई बार इतना प्रेशर रहता है बॉस की तरफ से कि हम उसे कोप अप ही नहीं कर पाते। लेकिन ईगो क्यों? हम ईगो के लिए, एक ईगो सेटिस्फाई करने के लिए तो आप काम नहीं कर रहे हो ना। जी बिल्कुल। यू आर वर्किंग नॉट टू अर्न एज सच, तो बेसिक तो वही है ना। करेक्ट। और मे बी यू आर अर्निंग टू गेट प्रमोशंस, करेक्ट। है कि नहीं। तो इसलिए ये सोचो कि भी मेरे बॉस को ये चाहिए कि उसने जो आइडियाज लाए हैं उसको मैं इम्प्लीमेंट करूं और बेस्ट रिजल्ट्स लाऊं, करेक्ट। है ना। उनको नए आइडियाज नहीं चाहिए, तो देन नो फॉरगेट अबाउट न्यू आइडियाज, आप उसको रिजल्ट लाके दो। ठीक है। एंड इफ यू हैव गिवन हिम रिजल्ट्स, ही विल बी हैप्पी, करेक्ट। और आपको प्रमोशंस देगा। जी। कई बार ये भी होता है कि कई लोग क्या करते हैं कि भी चलो उनकी आइडियाज अच्छी है, उनकी डिमांड अच्छी है, लेकिन वो हमेशा बॉस के साथ झगड़ने के मूड में होते हैं। ये तो कभी नहीं करना चाहिए, रिबेल करना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, पक्का समझना चाहिए कि भी बॉस के साथ कोई भी बॉस नहीं चाहेगा। मेरे कई पेशेंट है, मैं उनको कहता हूं कि चलो आप राइट भी है, आपका सबऑर्डिनेट कहीं राइट है, परंतु आपसे लड़ेगा तो आपको पसंद आएगा? बोलते नहीं, नहीं आएगा। तो फिर आप क्यों अपने बॉस से लड़ते हो? True. आपके पास कोई डिमांड भी है तो आइडिया से रखो, बिल्कुल ना। तो इसे अगर बहुत सारी चीजें करो, तो मैंने सोचा कि 90% या मे बी 80% देयर इज नो नीड टू चेंज द जॉब। ओके। फिर भी ये हो सकता है कि देयर इज 20% कि भी वो आपको जॉब डिप्रेसिव है, करेक्ट। तब ये करना चाहिए कि एकदम छोड़ नहीं दो। आज बहुत लोग है वो इम्पल्सिवली रिजाइन करके बैठ गए, तो फिर तो और डिप्रेस्ड हुए कि उनको 4 महीने जॉब नहीं मिला, तो उनका डिप्रेशन बढ़ा। इसकी बेस्ट पॉलिसी ये हो सकती है कि दूसरा जॉब ढूंढ लो।
जब आपको पक्का दूसरा जॉब मिल जाए तब इसको छोड़ो। बोलो नोटिस पीरियड है, वो नोटिस पीरियड दो, करेक्ट। है ना। और ये भी ठीक है, अगर आपको अभी देखना इसमें यह है कि अगर ये जॉब में प्रॉब्लम है, यू आर नॉट हैप्पी, है ना, आपको उसमें आनंद नहीं मिल रहा है, यू आर नॉट, आप उसमें आप इंजॉय नहीं करते उसको, सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो दूसरे जॉब में भले सैलरी कम है, करेक्ट। लेकिन आपके लाइकिंग का है, ट्रू। नो, यू आर पैशनेट अबाउट इट, तो भले सैलरी कब मिले तो भी वो लो, तो कहीं आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा, आपका मेडिकल बिल कम हो जाएगा। यहाँ कम सैलरी मिली लेकिन वहां आपका मेडिकल बिल कम हो जाएगा। तो इन इश्यूज को सोच करके फिर जरूरत हो तो जॉब को चेंज कर सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि डोमिनेटिंग होते हैं, जो स्पाउस होते हैं हमारे ऑपोजिट पार्टनर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, इसकी वजह से भी कई बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? वेरी वेरी गुड, नो, दिस इज व्हाट हैपेंस जी। कि स्पाउस है वो गुस्से वाला है या तो डोमिनेटिंग है, बार बार आपको कुछ नहीं टॉन्ट मारता है कि तुम अच्छे नहीं हो या तुम अच्छी नहीं हो, जी। है ना, मैंने तुमसे गलती से शादी कर दी, है ना, बहुत कुछ हो सकता है। और यह परिस्थिति में अभी भारत में तो यह एटलीस्ट पहले था, अब नहीं है, करेक्ट। कि फिर कई बार जबरदस्ती रहना पड़ता है कि भी एक बार शादी कर ली, जैसे कहीं भी पश्चिम के देशों जैसा नहीं है करेक्ट। कि भाई 2 महीने में कहेंगे हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो भी ऐसी परिस्थिति में क्या करें। तो अभी ऐसी परिस्थिति में भी ये करना है। एक तो यह एक अलग इश्यू है, हम शायद कभी अपनी श्रृंखला में भी आगे डिस्कस करेंगे कि लाइफ पार्टनर को कैसे चूज करना, है ना। अच्छा। वो एक अपने आप में बहुत बड़ा इश्यू है, लेकिन जैसे आपने पूछा है कि भी आपकी शादी हो गई है और अब ये परिस्थिति आती है तो क्या करे, तो तब ये सोचना है कि अब ये जो आपको निर्णय लेना है, जी। है ना, तो अब इसमें सोचना ये है कि भी समस्या तब भी है, करेक्ट। अगर आपके बच्चे नहीं है तो शायद समस्या थोड़ी कम है, बच्चे है तो समस्या और भी ज्यादा है। फिर भी यह नहीं कहेंगे कि ये निर्णय नहीं ले सकते हैं, वो निर्णय ले तो जरूर सकते हैं, लेकिन तब उस बातों को सोच करके निर्णय लेना है। उसमें कुछ बातें ये सोचनी है कि भी कहाँ पर मेरी भी गलती है। आज अधिकतर हमें है ना अपनी गलती दिखाई नहीं देती है, हमें सिर्फ सामने वाले व्यक्ति की गलती नजर आती है। आध्यात्मिकता हमें ये समझाती है, या तो आध्यात्मिकता से हम ऑटोमेटिकली ये सीखते हैं कि मेरी गलती कहाँ है। जैसे कि भी आपका स्पाउस थोड़ा परफेक्शनिस्ट है और आप इनपरफेक्ट हो, तो आप भी परफेक्ट बनो, अच्छा ही है। करेक्ट। वो कोई बुरा नहीं है। अगर सपोज कि भी आपका वेट बहुत ज्यादा है जी, और आपका स्पाउस एक्सपेक्ट करता है कि भी आप वेट को कम करो, तो कुछ बुरा नहीं है। करेक्ट। ये नहीं कि भी उससे रहना नहीं उसके साथ उल्टा उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो सही है कि तुम वेट को कम करो। जी। तो इसे एक बार शांति से सोचो कि उनका एक्सपेक्टेशन क्या है ना। कई बार तो मैंने देखा है कि भी हम ज्यादा लोभी होते हैं। अभी एक लड़की मेरे पास आई है कि वो खुद भी जॉब करती है कि भाई उनका जो पति है वो एक्सपेक्ट करता है कि भी तुम जो कमाती हो तुम भी थोड़ा घर में कंट्रीब्यूट करो, तो कहते नहीं मैं नहीं करूंगी। अच्छा। मुझे अपना पैसा अपना ही अलग से सेव करना है और मुझे अपनी शॉप खरीदनी है। तो वहां कहेंगे कि तुम्हारा जो जजमेंट है वो गलत है कि कुछ तो तुम कंट्रीब्यूट करो। सही बात है ना। तो अभी ये आपके लिए फैक्टर नहीं हो सकता है कि भाई ये लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 25% मैं घर में कंट्रीब्यूट करूं, तो इसलिए मुझे इसके साथ अलग हो जाना है।
क्योंकि मनी फिर मैटर्स। नहीं, लेकिन नहीं, फिर आपकी समस्या बढ़ने वाली है, करेक्ट। कोई आपकी समस्या कम होने वाली नहीं है ना? ट्रू। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को देखना चाहिए, जी। है ना, कि भाई कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है। और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि भी उल्टा वो गुस्से वाले होते हैं, जो भी पति है या पत्नी है, उनमें ज्यादा ही गुस्सा होता है। भले वो दिखाते हैं कि भी सामने वाले में प्रॉब्लम ज्यादा है, लेकिन कोई एक न्यूट्रल व्यक्ति देखे तो लगता है कि भी इनका गुस्सा ज्यादा है। तो ऐसा देख करके सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं ये एक स्टेटमेंट बोलता हूं सभी को कि तोड़ना सहज है, जोड़ना मुश्किल है। तो पहले ने जोड़ने की कोशिश करो। कोई एक समझदार व्यक्ति भी, एक्सपर्ट के पास नहीं भी जाओ, समझदार व्यक्ति की राय लो और फिर इस पर निर्णय लो। और फिर भी लगी कि भी ये समस्या सचमुच प्रॉब्लमेटिक है ना, यहाँ तो घुटन होती है, प्रॉब्लम बढ़ेगा, तो फिर जो बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम कहते हैं ना कि भाई नहीं कूदेंगे तो मर जाएंगे, एक बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम है। कि फ्रॉग है वह जब पानी उबलता है तो टेम्परेचर को एडजस्ट करता रहता है, और इतना एडजस्ट करता है, फिर पानी इतना गर्म हो जाता है कि वो कूद ही नहीं सकता है, मर जाता है। अगर पहले कूद जाता तो कूद जाता। तो वह बात को सोचना है जी। कि कौन से लेवल पर कूदना है जी। और इसमें और एक बात मैं समझाना चाहता हूं कि कुछ लोग हैं ना हमको भड़काने वाले होते हैं जी। उसमें माँ भी हो सकती है, पिताजी भी हो सकते हैं, अंकल भी हो सकते हैं। वो प्रॉपर जजमेंट लेना है कि नहीं, ये भड़काने वाले हैं, इसी की वजह से प्रॉब्लम आती है। नहीं, हमको लगता है कि ये हमारे शुभ चिंतक है, लेकिन शायद वो शुभ चिंतक नहीं है। आप 4 लोगों को पूछो, तो 4 में से या तो कहेंगे भी 6 लोगों को पूछो, 6 में से 3 कहे कि भी ये ठीक नहीं है, तब फिर अलग सिचुएशन है ना। कुछ सचमुच एक्सपर्ट को भी पूछो और फिर सही निर्णय लो आप। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो भी मन स्टेबल है या नहीं, है ना। अपनी भी गलती है ये सारा देख करके फिर निर्णय इसका लेना। अपना भी कई बार इलाज की जरूरत हो सकती है। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि अगर उनको इंडिपेंडेंटली भी मेडिटेशन करने के लिए कहा जाए, या तो उनके लिए किसी को कहे कि आप मेडिटेशन करो, कि जो भी उनके माता पिता या और कोई उनके लिए मेडिटेशन करे, कि भी उनका मन रियलिटी को समझ रहा है, वो सचमुच रिलैक्स होके एक इम्पल्सिवनेस उनकी खत्म हो रही है जी। और एक सही रूप से सारी सिचुएशन को समझ रहे हैं, उस रूप से वो निर्णय कर रहे हैं। ऐसा अगर कुछ दिनों के लिए उनके लिए मेडिटेशन किया जाए तो भी बहुत बड़ी मदद मिलती है थ्रू मेडिटेशन। हाँ, और स्पेशली कब करना है कि जब वो व्यक्ति सो रहा है, तब अगर इस प्रकार से मेडिटेशन किया जाए तो बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है। ओके डॉक्टर साहब, आज आपने इतनी सारी बातें बताई, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि किस तरह से मेडिटेशन हेल्प करता है हमें डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। एक तरीके की हीलिंग है ये, जिसे हमें जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना, जब हम बात करते हैं अल्कोहल की या ड्रग्स की, ये तरीका सही नहीं है। ये जो हम उसका सेवन करते हैं डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, ये काफ़ी हद तक आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दूसरी बात, आज हमने ये जाना कि किस तरह से हमारे रिलेशनशिप्स के अंदर डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। उससे निकालने के लिए सबसे पहले तो आप एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ बातें शेयर करें और एक दूसरे के काउंसलर बने, तो आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो दूरियां हैं वो ख़त्म होती जाएंगी और आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 809491347।
जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org। जिंदगी की राहों में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी ओ चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान।